YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हमारी हथेली के अंदर कौन सी रेखा के अंदर कौन सा निशान होने से बनता है वाचाल और झूठ बोलने का योग। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जब तक वह पूरे दिन में आधे से ज़्यादा झूठ ना बोल ले तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। दूसरी चीज, कुछ लोगों के अंदर एक आदत बुद्धिमान, कुछ लोगों के अंदर एक आदत पहले से ही विद्यमान रहती है, वाचाल, इधर की बात उधर करना। तो यह योग किस प्रकार से बनता है, इस योग की पहचान क्या है, इस योग के लक्षण क्या हैं, हमारी हथेली के अंदर कौन सी रेखा में कौन सा निशान होने से बनता है यह योग, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे मिलनसार एक व्यक्ति वो होता है जो सबसे मिलके चलता है और बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ तीसरी बात ये है कि उस बुद्धिमान व्यक्ति को कितनी एज पर पहुंचने के बाद उसको आपत्तियां घेर लेती हैं। तो हमारी हथेली के अंदर कौन कौन सी रेखाएं इस योग को बताती हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस योग के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे वाचाल और झूठ बोलने का योग कब बनता है। यदि किसी जातक की हथेली में जीवन रेखा अपने स्थान से निकले और जीवन रेखा के साथ भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा हर व्यक्ति की हथेली में नहीं होती है। आज हम इस जीवन रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीवन रेखा में जिस जातक, जिस व्यक्ति की हथेली में इसी स्थान पर मणिबंधन से थोड़ा ऊपर यहाँ पर गुणा का निशान हो, एक क्रॉस का चिन्ह भी कह सकते हैं, मणिबंधन से थोड़ा ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो इस स्थान पर, ये वाला क्रॉस का चिन्ह, यह वाला क्रॉस का चिन्ह इस स्थान पर हो हमारी जीवन रेखा में हथेली में, तो यह योग, यह भाव इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति हमारी हथेली के अंदर, हमारी हथेली के अंदर मणिबंधन से थोड़ा ऊपर इस स्थान पर त्रिभुज का चिन्ह हो इस प्रकार से। जीवन रेखा में मणिबंधन से थोड़ा ऊपर त्रिभुज का निशान, जिस जातक, जिस स्त्री पुरुष की हथेली में इस स्थान पर त्रिभुज का चिन्ह होता है जीवन रेखा में, यह योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का जातक वाचाल, मिथ्या भाषण, मिथ्या बोलने वाला, मिथ्या का मतलब झूठ बोलने वाला, और इसके साथ यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इसके साथ और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा,
मस्तिष्क इस प्रकार से हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा ये दोनों भी हों तो योग बदल जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में इस स्थान पर त्रिभुज हो, दो रेखा, जिस जातक की हथेली में इस स्थान पर त्रिभुज हो और यह योग हो, ये दो रेखाएं हो तो योग बदल जाता है। इसका योग इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार का जातक बुद्धिमान एवं मिलनसार और संगति युक्त होता है। इसके बाद मिलनसार व्यक्ति के दूसरे योग क्या होते हैं? यदि किसी जातक की हथेली में ये योग ना हो और इसके अतिरिक्त दूसरा योग कौन सा है जिससे व्यक्ति मिलनसार बनता है? मिलनसार का मतलब वह व्यक्ति हर किसी से प्रेम से मिलता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, लेन देन का काम अच्छा होता है, रुपए पैसे का किसी चीज़ के लिए आप उसके पास जाएंगे वह मना नहीं करेगा। बहुत से व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि उसके पास यदि आप किसी काम के लिए जाएंगे तो पहले ये देखेगा इस व्यक्ति से हमारा काम कौन सा बनेगा, वह स्वार्थ कहते हैं। तो मिलनसार व्यक्ति के अंदर स्वार्थ वाली भावना नहीं होती है तो उसे मिलनसार कहते हैं। और मिलनसार व्यक्ति का योग क्या होता है, कौन सी रेखाएं होने पर बनता है व्यक्ति मिलनसार? इसके लिए यदि किसी जातक की एक हथेली में जीवन रेखा में अनेक क्रॉस के निशान हो, इस स्थान से प्रारंभ हो, इस प्रकार से जिस व्यक्ति की हथेली में इस स्थान पर 4 या 5 क्रॉस के चिन्ह होते हैं तो ऐसा जातक मिलनसार होता है और उसके अंदर अनेक गुण होते हैं। यदि दोनों हाथों में ऐसे चिन्ह हो, दाहिने हथेली में भी इस रेखा में, दाहिनी हथेली में भी जीवन रेखा में और बाईं हथेली में भी जीवन रेखा में इसी प्रकार के यदि चिन्ह है तो योग बदल जाता है। तो वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हथेली में दोनों हाथों में क्रॉस के चिन्ह हैं तो वह व्यक्ति बुद्धिमान और योग्यता उसके पास में, तो जातक की बुद्धिमत्ता और योग्यता उसके पास उपयोग में नहीं आती है। इस प्रकार का व्यक्ति, उसके पास जो भी विद्या है, जो भी ज्ञान है, उसका कभी वह उपयोग अपने लिए नहीं कर पाता है, दूसरों के लिए करता है। इसके साथ तीसरी बात यह है कि इस प्रकार का जातक, जिस व्यक्ति के हथेली में ये निशान दोनों हथेली में होते हैं तो उसके लिए बुढ़ापे में 70 साल 65 साल के बाद उस व्यक्ति को निर्धनता, मतलब पैसे से संबंधित उसे परेशानी आया करती है। बुढ़ापे के समय उसे पैसे से संबंधित निर्धनता भी कह सकते हैं, गरीबी कह सकते हैं। इस प्रकार की परेशानियां जिस व्यक्ति की हथेली में यह योग होता है तो उसको 65 के बाद, 70 85 के बाद इस प्रकार की परेशानियां उसे घेर लेती हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे से संबंधित बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की दोनों हथेलियों में ये योग होता है, तब यदि एक हथेली में ये योग है तब बुढ़ापे में आपको इन समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। केवल एक हथेली में योग होने से एक रेखा में व्यक्ति केवल मिलनसार होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि किसी जातक की हथेली के अंदर ये जो दो रेखाएं हैं, जीवन रेखा और भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा किसी व्यक्ति की हथेली में मणिबंधन के पास से प्रारंभ ना हो, इस स्थान से प्रारंभ हो, जीवन रेखा से। जीवन रेखा
यदि किसी जातक की हथेली में ये दो रेखाएं हैं, जीवन रेखा और भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा मणिबंधन के पास से प्रारंभ ना हो, जीवन रेखा से इस स्थान से प्रारंभ होकर और शनि के पर्वत तक जाती है, तो योग बदल जाता है। तो जिस व्यक्ति की हथेली में ये रेखाएं ना हो, एक क्रॉस जो हमने आपको पहले बताए, ये रेखा केवल प्लेन हो, केवल रेखा हो, ये निशान ना हो, और भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो, लगभग आधी हथेली से, यहां से प्रारंभ होने के उपरांत शनि की उंगली के जस्ट नीचे शनि पर्वत पर, यहां तक भी हो सकती है, इस स्थान तक भी हो सकती है, या इस स्थान तक, कि हर व्यक्ति की हथेली में रेखाएं छोटी और बड़ी होती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इस स्थान तक ही हो तभी योग बनता है। किसी व्यक्ति की हथेली में इस स्थान तक भी हो सकती है, किसी व्यक्ति की हथेली में आगे तक हो सकती है। तो ये योग जिस व्यक्ति की हथेली में होता है, इस प्रकार का जातक, इस प्रकार का व्यक्ति अपने परिवार, घर परिवार के प्रभाव में रहता है। जिस व्यक्ति की हथेली में यही योग बनता है, यदि इसके अतिरिक्त ये योग किसी व्यक्ति की हथेली में ना हो, तो दूसरा योग कौन सा होगा? इसके बाद हम जानेंगे, जितने भी हमने अभी आपको योग बताए हैं, इसके अतिरिक्त योग क्या होता है। किसी व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा, केवल जीवन रेखा है, और जीवन रेखा के साथ भाग्य रेखा इस प्रकार से ना होकर अपने स्थान से निकले, और अपने स्थान से निकलने के उपरांत आगे चलकर भाग्य रेखा अपने स्थान से निकलकर आगे चलकर जीवन रेखा में मिल जाए, और जीवन रेखा में मिलने के बाद आगे चलकर फिर अलग हो जाए, और अलग होने के बाद अपने स्थान तक जाती है। तो इसमें भी योग बदल जाता है। जिस व्यक्ति की हथेली में ये योग होता है, ये जिस व्यक्ति की हथेली में ये योग होता है, जिस व्यक्ति की हथेली में ये योग होता है, ये दो रेखाएं अपने अपने स्थान से निकलें और आगे चलकर इस स्थान पर जुड़ जाएं, उसके बाद कुछ देर तक, उसके बाद कुछ दूर तक जुड़कर रहें, उसके बाद पुनः अलग अलग हो जाएं, जीवन रेखा अलग हो जाए और भाग्य रेखा अलग हो जाए। इस प्रकार से अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं, तो इसमें योग बदल जाता है। जिस जातक, जिस व्यक्ति की हथेली में यह योग बनता है, तो वह जातक उस जातक के ऊपर, यह रेखा जन्म से नहीं होती है, यह रेखा समय के साथ परिवर्तित होती है। ये रेखा जिस एज पर पहुंचने के बाद आपकी हथेली में बन जाएगी, उसके बाद जब ये बनना प्रारंभ करेगी और योग आपके ऊपर अपना प्रभाव शुरू कर देगा। तो जिस जातक की हथेली में यह योग जब बनना प्रारंभ होगा, जितनी एज पर, उतनी एज पर पहुंचने के उपरांत उस जातक के ऊपर उसके परिवार का प्रभाव उसी समय से पड़ेगा। परिवार के प्रभाव का समय जीवन रेखा भाग्य रेखा के साथ जुड़ने के समय से प्रारंभ
होता है। और ये थी हमारी हथेली के अंदर पाई जाने वाली रेखाएं और उनकी जानकारी। और इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां काली।